हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं ज्योग्राफी में एक टॉपिक का नाम है अपवाह तंत्र। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम। तो आइए देखते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। देखेंगे, भारत नदियों का देश है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहाँ आदिकाल से ही मानव की जीविकोपार्जन का साधन रही है। पर भारत में 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं, जिन्हें 23 बृहद एवं 200 लघु स्तरीय नदी द्रोणियों में विभाजित किया जा सकता है। अगर किसी नदी के रेखीय स्वरूप का प्रवाह रेखा, ये रेखीय स्वरूप को प्रवाह रेखा कहते हैं। और कई प्रवाह रेखाएं के योग को प्रवाह संजाल कहते हैं, यानी वो किस सिस्टम में, किस पैटर्न में आगे बढ़ता है, वही यहाँ है प्रवाह संजाल। तरह निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह ड्रेनेज तथा इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र जाता है। ठीक है, तो कोई एक लाइन को अपवाह बोलेंगे और फिर उसका एक जाल बन जाएगा, तो यहाँ ड्रेनेज सिस्टम हो जाएगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से है। क्षेत्र की जल को कौन सी नदियां, किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां की भूमि, भूवैज्ञानिक समयावधिक चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा एवं बहाव की अवधि पर निर्भर करता है। एक नदी तंत्र यानी सहायक नदियों सहित द्वारा अववाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। और एक अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या वाटर डिवाइडर कहा जाता है। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा वाहित क्षेत्र को जल संभर। ठीक है, तो एक यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। और छोटी नदियों एवं नालों द्वारा वाहित क्षेत्र को जल संभर या वाटर शेड कहते हैं, यानी रिवर बेसिन हो गया ये, और ये जल संभर वाटर शेड। नदी द्रोणी का आकार बड़ा तथा जल संभर का आकार छोटा होता है। तो ये यहाँ पे कॉमन सी बात है, छोटी नदियों की बात किया है, इसीलिए जल संभर तो छोटा होगा, नदी द्रोणी बड़ा होगा। नदी अपना जल किसी विशेष दिशा में बहाकर समुद्र में मिलाती है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भूतल का ढाल, भौतिक संरचना, जल प्रवाह की मात्रा एवं जल का वेग। आगे भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। तो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर यदि बोले तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, यही दो जगह तो भारत की नदियां जाकर मिलती है। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। भारत की लगभग 77% नदियां या अपवाह क्षेत्र, जबकि 23% भाग, जिसमें सिंधु है, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, पेरियार नदी में शामिल है, जल अरब सागर में गिराती है। तो यही 77 यहाँ 23 का बंटवारा कर दिया है। तो अरब सागर में 23%, ठीक है, अपवाह क्षेत्र जाकर मिलता है, और बंगाल की खाड़ी में 77%। तो ये परसेंटेज भी याद रख सकते हैं। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। जल संभर हमने पढ़ा था छोटी नदियों के बारे में। प्रमुख नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, इसमें 14 नदी द्रोणियां शामिल है, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती, बराक आदि, क्योंकि 14 का नाम बोला है, टोटल है नहीं। आगे है मध्यम नदी द्रोणी, जिसका अपवाह क्षेत्र तो क्या है, प्रमुख नदी द्रोणी 2000 वर्ग किलोमीटर, और मध्यम नदी द्रोणी 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच होते हैं। और इसमें 44 नदी द्रोणियां हैं, जैसे कि कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। उसके बाद है लघु नदी, जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली बहुत सी नदियां हैं। ये डाटा बहुत क्लोज रहता है, इस तरह से ये पूछा तो नहीं फिलहाल जाता है, लेकिन ध्यान में रखना है। सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसे अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो अभी तक परिचय का चैप्टर चल रहा है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम स्थल
पश्चिमी घाट है तथा ये नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो ध्यान देना है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है या पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट ही है, लेकिन गिरती है आके पूरब के बगल में, ठीक है, पूरब तरफ बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा और तापी जैसी दो बड़ी नदियां एवं अनेक छोटी नदियां इसके अपवाद रूप में अपना जल जो है अरब सागर में विसर्जित करती है। अन्यथा पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां हैं लगभग यह बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। ठीक है, तो नर्मदा ताप्ती दो नदियां और भी है। तो आज हमने देखा अफवाह तंत्र, एक तरह से परिचय देख अगले, ठीक है, मिलेंगे हम ज्योग्राफी के टॉपिक के साथ। तो कल देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक जो रहेगा जनरली कह सकते हैं वो टॉपिक करंट अफेयर्स में होना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।